गुरु नानक देव के श्री चरणों में गा रहे हैं। सुख कहाँ है? सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। नानक को यार दास सुनाया, रहम तेरी सुख पाया। कोई सद्गुरु की रहम हो जाए तो जीवन के दुख सुख में बदल सकते हैं। जीवन की पीड़ा बीड़ा बन सकती है, जीवन का जहर अमृत में बदल सकता है, जीवन के दुख सुख में चेंज हो सकते हैं। कोई सद्गुरु की कृपा बरस जाए तो जीवन धन्य हो सकता है। अपने सबसे मिलाया, मेहरबानी आपकी जय हो। आपने सबसे मिलाया, मेहरबानी आपकी। आपने हमको बुलाया, मेहरबानी आपकी। आपने हमको बुलाया, मेहरबानी आपकी। आपने सबको बुलाया, मेहरबानी आपकी। आपने हमको बुलाया, मेहरबानी आपकी। जय हो। आज ताली बजाने में आप अलर्ट हैं। ताली बजाने से बहुत फायदे भी हैं। यदि आप ताली बजाओगे तो आपको शुगर की बीमारी नहीं होगी। एक फायदा। लेकिन जो डॉक्टर है ना, वो बीमार हो जाएगा फिर। क्योंकि जब आप बीमार नहीं होगे तो डॉक्टर बेचारा क्या करेगा, वो खुद बीमार हो जाएगा। ताली बजाने से टेंशन खत्म हो जाती है। इसलिए अपने घर में भी कभी कभी आपस में बात करते समय भी ताली बजा के बात कर लिया। हंसने से हार्ट अटैक की बीमारी कंट्रोल हो जाती है, हंसने से। लेकिन हर जगह मत हंसना। किसी के यहाँ मृत्यु कार्यक्रम में जाओ, वहाँ तुम हंसो तो लोग नाराज हो जाएंगे, दुख हो जाएगा। फिर वे कहेंगे क्यों हंस रहे हो? तो मेरा नाम ले लो, असंग साहब ने कहा था हंसना, तो मैं भी फंस जाऊंगा। वहाँ मत हंसना। सदैव प्रसन्न रहना, खुश रहना। अपने परिवार में किसी को सताना मत, दुखाना मत। ऐसा स्वभाव न बनाना, ऐसी वाणी मत बोलना, ऐसा चरित्र मत तैयार करना, ऐसे कार्य मत करना जो आपके परिवार के लोग, आपका पति दुखी हो, आपकी पत्नी पीड़ित हो, आपकी माँ रोए, आपके पिताजी सिर पकड़कर बैठे कि ये क्या हुआ। ऐसा कार्य कभी मत करना। अपने माता पिता की खुशबू को भी दूर दूर तक फैलाना।
सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। गा दूं, गाऊं, इजाज़त ले लूं? क्या ठिकाना आपको कि कह दो मत गाना, इसलिए पूछ लेता हूं। सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। आप भी थोड़ा दोहराना मेरे साथ। सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। रहम तेरी सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। सुख पाया सुख पाया रहम तेरी। जय हो। सुख पाया। आपको सुख मिले ऐसी मेरी शुभकामना है। आपका घर छोटा हो लेकिन आपके छोटे से घर में सुख बड़ा सा हो। आपका परिवार छोटा हो लेकिन आपके परिवार में सुख बड़ा हो। परस्पर प्रेम रखना सुख की पहली चाबी है। परस्पर प्रेम करना। प्रेम कैसे करोगे? एक दूसरे के लिए कुछ त्याग करना। प्रेम की जान त्याग है। जिसके पास में त्याग नहीं है उसका प्रेम मर जाता है। प्रेम को निभाने के लिए धन की हानि भी सहना पड़ता है। प्रेम को निभाने के लिए बहुत गलतियों को क्षमा करना पड़ता है। प्रेम को निभाने के लिए सामान की हानि भी सहना पड़ता है। और प्रेम के लिए अपने सम्मान चला जाए तो भी प्रेम को निभाना पड़ता है। प्रेम बहुत कोमल पौधा है, छुई मुई है। निहाल चंद मालवी। प्रेम का पौधा छुई मुई है, मंदसौर से मंद मंद चल के आए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष। प्रेम के पौधे को संभाल ना सकोगे तो मुरझा जाएगा। और याद रखना, प्रेम भगवान श्री राम भरत के प्रेम को निभाने के लिए राज्य का त्याग करके वन को चले जाते हैं। भरत जी राम के प्रेम को निभाने के लिए राजगद्दी का त्याग करके नंदी ग्राम में 8 फीट गहरे गड्ढे में 14 साल तक रह करके गुजारा करते हैं। प्रेम त्याग मांगता है। महिलाओं से भी निवेदन करूंगा, कभी तुम्हारा पति अच्छी साड़ी लेकर न दे पाए, पुरानी साड़ी को धोकर पहन लेना, लेकिन नाराज मत होना, खुश रखना। पुरुषों से भी कहूँगा, कभी आपकी पत्नी से, आपकी माँ से, आपकी बहन से थोड़ा सा भूल हो जाए तो उनकी भूल को भूल जाना और मुस्करा देना कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इस शब्द को याद कर लें। स्वयं अनुशासन में भी रहना, मर्यादाओं का पालन करना, अपने घर को मंदिर समझ करके रहना, बड़े बुजुर्गों में देवी देवता का दर्शन करना, जोश खरोश में कोई भी कार्य मत करना, बड़ी सावधानी से डिसीजन लेना, संभल संभल करके बोलना,
और अपने आचरण को इतना सुंदर बनाना कि आपके चरण छूने के लिए लोग लालायित रहे। यदि आपके आचरण सुंदर हो जाए, उस आचरण का प्रभाव दूसरों के ऊपर भी पड़ता है। आचरण मनुष्य को पूजनीय बना देता है, वंदनीय बना देता है। आचरण गिर जाए तो वही मनुष्य निंदनीय हो जाता है, निंदनीय हो जाता है। इसलिए इस संपदा को भी संभालिए। तुलसीदास से पूछा गया सुख कहाँ है। रामायण में एक प्रसंग आया है, 5 मिनट का उदाहरण है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। हमारे भारत देश का कौवा भी बहुत चतुर है। कौवा सत्संग सुना रहा है, गरुड़ जी श्रोता बनकर सुन रहे हैं। आजकल तो कौवा चतुर नहीं है, आजकल तो बहुत से आदमी ही कौवा बन गए हैं, इसलिए कौवा की तो बात छोड़। कितने घरों की छत की मुंडेरी पर कौवा भी बैठने में शर्माता है बाप जी, क्योंकि कौवा भी जान गया है इस घर में पहले से बड़े बड़े कौवा बैठे हैं। सुबह से लेकर शाम तक काँव काँव लगा हुआ है। इस घर में बैठकर क्या करोगे? हो गए हो तो दोपहर तक नाराज़ी को मिटा लेना, ताकि आपका मन नॉर्मल हो जाए, क्योंकि नाराज़ होने से तुम्हारे मन को भी दुख होता है। ज़्यादा हीट में रहोगे, तुम्हारी शांति सब भस्म हो जाएगी। दोपहर में किसी से कुछ डिस्टर्ब हो गए हो तो शाम तक अपने आप को बैलेंस में लाकर खड़ा कर देना, और शाम को आपका बैलेंस बिगड़ गया है तो सोने के पहले आप नॉर्मल हो जाना, ताकि आपको नींद अच्छी आ सके, प्रसन्नता से सो सके। कितने लोगों को देखा जाता है, एक बार नाराज हो जाएंगे, 10 वर्ष तक मुंह फुलाए रहेंगे, स्वयं थक जाएंगे नाराज रहते रहते, दूसरों को भी थका डालेंगे। सरल स्वभाव बनाओ, मन की कुटिलता को दूर करो। काकभूषुंडी समझा रहे हैं गरुड़ को कि संत मिलन साम सुख जग नाहीं। गाइए, संत मिलन साम सुख जग नाहीं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। धन्यवाद। संत के मिलन के समान संसार में कोई सुख नहीं है, और संत और सदगुरु में भेद नहीं। साहेब संत कछु अंतर नाही, और साहेब का घर संतन माही। यत यत आचरति श्रेष्ठा तत तत कुरुति इतर जना। जैसा जैसा आचरण बड़े लोग कर देते हैं, वैसी वैसी नकल छोटे लोग कर लेते हैं। कृष्ण भगवान गौएं चराते थे। उनके साथियों ने पूछा कि आप भगवान हो, आप गौएं क्यों चुराते हो? तो उन्होंने कहा, गौएं इसलिए चराता हूँ क्यों कर्म योग की शिक्षा मैं सबको दे रहा हूँ। अगर मैं गौएं नहीं चराऊँगा तो ये लोग सब अकर्मा हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, तो भूखमरी शुरू हो जाएगी। इसलिए छोटा सा काम मैं कर देता हूँ ताकि लोगों को कर्म योग की शिक्षा मिल जाए। सदगुरु कबीर साहब के बारे में मैंने सुना है कि वे कपड़ा बुनते थे। एक सज्जन लखीमपुर खीरी में मुझको मिले, वकील साहब थे। वकील तार्किक तो होता ही है। उसने कहा, कबीर साहब कपड़ा बुनते थे, आप कपड़ा क्यों नहीं बुनते हो? मैंने कहा, हम पहनते हैं, वो बुनते हैं तो हम पहनते हैं। बोले, आप असली कबीरपंथी तब हो जाओगे जब कपड़ा आप भी बुनो। तो हमने कहा कि उस समय कपड़ा हाथों से बुना जाता था, लेकिन आज पावर लूम मशीनें हैं, पहनने वालों की संख्या 1000 गुना बढ़ गई है।
इसलिए हाथ से बुन करके पूरा नहीं होगा। अब कपड़ा बुनना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो ये है मनुष्य के जीवन रूपी कपड़ा का सारा लफड़ा खत्म करना मेरा काम है। मनुष्य का जीवन एक सुंदर वस्त्र है। जैसे तुम कीमती से कीमती वस्त्र खरीद करके टेलर के पास में जाते हो, टेलर को जब वस्त्र देते हो, टेलर पहले फीते से नापता है, फिर कैंची से काटना शुरू करता है, उसके बाद सिलाई मशीन पर चढ़ा देता है, सिल कर रेडी करता, प्रेस करके आपको पहना देता है, फिर आप उसको फीस देते हो। जब टेलर कैंची लेकर के काटना शुरू कर देता है कपड़े को, तो तुम्हें दुख होता है कि 1500 रुपये मीटर कपड़ा लाया था, टेलर काट काट कर खराब कर रहा है, फेंक रहा है, पीड़ा होती है। लेकिन टेलर जब सिल करके रेडी करके आपको पहनाता है तो उसे धन्यवाद भी देते हो और 500 रुपये फीस भी देते हो। सदगुरु तो टेलर है, और ऐसा टेलर है जो आपके जीवन रूपी कपड़े को सिलाई करता है। कैसे करता है? पहले प्रेम के फीता से नापता है, फिर ज्ञान की कैंची लेकर के जो भी आपके जीवन रूपी वस्त्र में कचड़ा है, कमी है, फालतू है, अवगुण है, उसको काट कर निकाल देता है। फिर भक्ति की सिलाई मशीन पर चढ़ा करके श्रद्धा के धागों से सिल करके रेडी कर देता है। फिर तुम इतने सुंदर हो जाते हो, राम कृष्ण और कबीर जैसे सुंदर लगने लग जाते हो। इसलिए सदगुरु टेलर भी है। मैं कभी कभी आपकी अवगुणों को दूर करने के लिए जोर दे करके कैंची चलाता हूँ कि आदत छोड़ो। न हरि भजस न आदत छूटी। मैं आपसे निवेदन करूँगा, उन आदतों को छोड़ दीजिए जिन आदतों के कारण आपके घर में रोज रोज कलह कलेश होता है। नशा व्यसन की आदत को छोड़िए, जोर जोर बोलने की आदत को छोड़िए, गुस्सा करने की आदत को भी त्याग कीजिए, आलस्य करने की आदत को भगा दीजिए। आलस्य से आपके घर में गरीबी आती है और बार बार गुस्सा करने से आपके घर में शांति भस्म हो जाती है। कितने लोगों का जीवन तो भस्मासुर है, उनको इतना क्रोध आता है कि घर की सुख शांति सब भस्म है। आज के 20 वर्ष पहले मैं गरोठ में गया था, मंदसौर जिले की तहसील गरोठ। उस समय मेरे पास में मिनी बस थी, मेरे गुरुदेव ने दिया था प्रचार के लिए। सड़क पर खड़ी थी बस, तो एक नौकर आया मुझे बुलाने कि सेठ जी ने बुलाया है। तो मैं जाने में थोड़ा संकोच किया कि अपरिचित में कैसे जाऊं। फिर मेरे गुरुदेव ने कहा चले जाओ, तो मैं गया। बोले छत पे चलो ऊपर। फिर और संकोच लगा कि अपरिचित के छत में जाऊं, दरवाज़ा बंद कर ले, कभी न छोड़े तो क्या होगा। हाँ, बड़ा झंझट है संसार में कि साधु को पैक कर दो। तो मैं 2-4 साधुओं को भी ले गया साथ में, इसलिए मैं अकेला कभी रहता नहीं, पूरे संतों के साथ रहता। सेठ जी मिले, उनकी धर्मपत्नी मिली, अरबपति आदमी थे। धर्मपत्नी रोने लगी, तो मैंने कहा क्या माता जी दुख है? बोले और तो सब ठीक है स्वामी जी, ये हमारे पति जी पूरे भस्मासुर हैं। इनको इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है कि बिजनेस भी सब चौपट हुआ जा रहा है, घर में भी अशांति है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हम परेशान न हों। थोड़ा इनको समझाओ, ये किसी तरह से शीतल हो जाए। अब किसी के घर में मैं गया हूँ, तुरंत उसको समझाना शुरू करूँ तो मेरे लिए भी खतरा है, कहीं मेरे ऊपर ही जोश आ जाए उसको कि तुम कौन हो तो चौधरी इसमें बीच में, ये हमारा आपस का मामला है। तो मैं बड़ा सोच में पड़ा। मैंने कहा कि माता जी संकोच लगता है, मैं नहीं समझा सकता हूँ आपके पति को। बोले मैंने छत से देखा था आप बस में बैठे थे, नौकर को भेजा बुला लाओ। हमने सोचा संत ही शांत कर सकता है और कौन शांत करेगा। आग जो लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और साधु न होते जगत में तो जरी मरता संसार, जरी मरता संसार।
10 मिनट मैंने सत्संग सुनाया, ऐसा समता का सुनाया कि थोड़ा सा शांति आ गई। बाद को फोन आया कि आधा तो सुधर गए। तो हमने कहा ज़्यादा सुधार देंगे तो साधु हो जाएंगे, आधा ही ठीक है। अपने स्वभाव को सरल बनाओ, मधुर बनाओ, साथ साथ में शराब पीने की आदत को छोड़ दो। तुम चाहे रामपंथी हो, कृष्णपंथी हो, कबीरपंथी हो, लेकिन मांस, मछली, अंडा, शराब, तुम कोई पंथी नहीं हो, मुर्गापंथी हो, तो भी क्षमा करना, छोड़ देना, मत पीना शराब। लोग कहते हैं मैं शराब पीता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ शराब तुम नहीं पीते हो। भाइयों और बहनों, ये शराब तुमको पी जाती है, तुम्हारा धन भी पी जाती है, जमीन पी जाती है, वैभव पी जाती, इज्जत पी जाती है। इसलिए ऐसी शराब को कभी मत पी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। पुलिस कर्मियों को आशीर्वाद है कि ड्यूटी की ड्यूटी और सत्संग का सत्संग, आम की आम, गुठलियों के दाम, ड्यूटी की ड्यूटी और प्रोग्राम। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। ए फकीरों की प्याली को पी ले जरा, गाइए, दोहराइए। ए फकीरों की प्याली को पी ले जरा, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। जितने लोग नहीं डूबे हैं आज तक कुओं के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्रों के लहराते पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के चौड़े पानी में, उससे कहीं लाखों गुना ज़्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। मैं पतियों से कहूँगा, विवाह जब करो तो अपनी पत्नी से वादा कर लो कि मैं शराब पीऊँगा। शादी करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो, तो शायद तुमको कोई पत्नी नहीं मिलेगी। लेकिन जब तक विवाह नहीं होता ना, इस संसार में धोखा बहुत है। जब तक विवाह नहीं होता है तो जमाई जी बड़ी जमावट से रहता है, ऐसा बिल्कुल लगता है कोई स्वर्गलोक से देवता उतर आया है। बैठता भी है तो संभल के लगता है बहुत सीधा सरल है, राम भगवान अवतार फिर से लिए हैं। और जब शादी हो गई तो पता चला कुंभकर्ण है, सोकर जागता ही नहीं। एक विद्यार्थी पढ़ रहा था तो मैंने कहा किस क्लास में हो? बोले 10 में। तो हमने कहा बहुत उम्र हो गई 10 में हो। बोले 10 में 3 बार फेल हुआ हूँ। तो मैंने कहा छोड़ दो। बोले पढ़ाई का सवाल ही नहीं। तो हमने कहा किसका सवाल है? बोले सवाल शादी का है। तो हमने कहा इससे क्या मतलब शादी का? बोले जो शादी देखने के लिए आता है तो उसको हम बता देते हैं कि पढ़ रहे हैं। मेरे पिताजी कहते हैं कॉलेज में जा रहा है, और जिस दिन शादी हो जाएगी उसी दिन बंद कर दूंगा। अब तुम अपने सास ससुर को भी धोखा देने पर तुले हो कि सास ससुर भी सोच रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है, कुछ उम्मीद लेकर आगे नौकरी पा जाएगा।
तुम केवल अपनी पत्नी को पाने के लिए झूठ मूठ स्कूल जा रहे हो। ऐसे धोखा मत दो। मैंने सुना है एक नवयुवक अपना विवाह ढूंढ रहा था। आजकल लोग स्वयं का विवाह स्वयं ढूंढते हैं, बहुत मज़ेदार लोग हैं। मेरे बचपन में तो पिताजी विवाह ढूंढते थे लोगों के, अब तो लोग खुद ही ढूंढ लेते हैं। पिताजी को शायद लेट हो जाए तो इसलिए जल्दी कर लेते हैं। ढूंढ रहा था, उसको कोई मनपसंद की स्त्री नहीं मिली, कोई लड़की नहीं मिली। धीरे धीरे उम्र उसकी 30-32 साल हो गई। किसी दिन मंदिर में गया पुजारी, और मंदिर में जाकर के भगवान के सामने बोला, तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। आंखें मूंद कर बोला, और फिर जब आंखें खोला तो देखा एक लड़की खड़ी है वहाँ पर। तो उस लड़की से पूछा, तू कैसे? कहा, तुम कैसे? हम तो शादी के लिए आए। तो लड़की ने कहा, हम भी शादी के लिए आए। बोले, किसने भेजा? बोले, तुमेव माता च पिता तुमेव। इस मंत्र में प्रभाव है। उस लड़की की उम्र भी 30-32 साल हो गई, उसके भी मनपसंद कोई पति नहीं मिला। तो उस लड़के ने कहा कि मुझे तुम पसंद हो। लड़की ने कहा, मुझको तुम पसंद हो। तो सामाजिक नियम से विवाह करोगे कि मंदिर में फेरे लगा कर करोगे? बोले, सामाजिक नियम में देर लगेगी, मंदिर में जल्दी करो, चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह। तो उस लड़की ने कहा कि विवाह के पहले जो भी तय होना है तय हो जाए, बात को कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। बात को पति पत्नी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कले कलेश ना हो, प्रेम से रहो। तो जो भी कहना सुनना है पहले ही कहो, सुनो। तो पति ने कहा, मुझको कुछ भी नहीं कहना सुनना है, ना कहना है ना सुनना है, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं। कभी भी कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं सुनूंगा, ना मैं कहूँगा ना तेरी सुनूंगा, पति ने कहा। तो पत्नी ने कहा, मुझे कहना है एक बात, अभी कह देती हूँ, बात को कोई शिकायत नहीं। तो जो पति बनने वाला है ना, बड़ी उत्सुकता से बोला, कहो क्या कहना है। तो उस स्त्री ने कहा, लड़की ने कहा कि देखो सब बात तो ठीक है, लेकिन मुझको भोजन बनाना नहीं आता है। तो उस पुरुष ने पूछा कि भोजन बनाना नहीं आता है, भोजन खाना आता है कि नहीं? तो उस स्त्री ने कहा, 3 मीटिंग खाना आता है, 3 बार खाती। तो पुरुष हंसने लगा, स्त्री भी हंसने लगी। तो उस स्त्री ने पूछा, तुम क्यों हंसे? उसने कहा, मैं इसलिए हंसा हूँ कि तुमने जो सच्चाई थी पहले ही कह दिया, अब झंझट कोई नहीं। तो उस स्त्री ने कहा, बात को शिकायत मत करना कि बुद्धू है, पागल है, भोजन नहीं बना पाती, ये नहीं कर पाती, वो नहीं कर पाती। बात को ऐसा मत बोलना, मुझे भोजन बनाना नहीं आता है, शादी करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो, लेकिन बात को शिकायत मत करना। तो पुरुष क्या बोला? उसने कहा, मैं शिकायत कभी नहीं करूँगा। तुमको भोजन बनाना नहीं आता है, मैं शिकायत कभी नहीं करूँगा। शिकायत करोगी तब तुम ही करोगी, क्योंकि मेरे पास बनाने के लिए कुछ है भी नहीं, सब खत्म कहानी। तुमको बनाना नहीं आता, हमने बनाने के लिए कुछ रखा ही नहीं, सब फाइनल कर दिया। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। ज्योति से ज्योति, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते
ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलो सद्गुरु भगवान की। ध्यान दीजिएगा, परस्पर प्रेम से रहना, एक दूसरे की प्रतिकूलता को भी सह लेना, सुख पाओगे। और जिसके घर में 6 चीजें होती हैं, उसके घर में सुख निवास करता है। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि पर दाराभिमर्शम, अस्तैन्यम पैशनम मद्यपानम चा न सेवते यश्च सुखी सदैव। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र से, जो बिना आवश्यक उद्देश्य के अपना घर छोड़ करके देश विदेश घूमने नहीं जाता है, वो सुख पाता है। फिजूल में घूमने की जिसकी आदत नहीं, उसको सुख मिलता है। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः, फिजूल में अपना घर छोड़ करके बाहर घूमने मत जाओ। घूमने की आदत छोड़ो, सैर सपाटे छोड़ो। पापई संधि, और जिसका प्रेम, जिसकी मित्रता पापियों से नहीं होती है, जो पवित्र आत्माओं से प्रेम करता है, पवित्र आत्माओं से दोस्ती करता है, वह व्यक्ति सुख पाता है। याद रखना, जब चींटी फूल से दोस्ती करती है, भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है। वही चींटी जलती हुई लकड़ी से दोस्ती करती है तो आग में जल करके मर जाती है। दोस्ती का परिणाम आ जाता है। दूध के साथ में जब पानी दोस्ती करता है तो पानी भी 40 रुपये लीटर बिक जाता है। वही पानी मिट्टी के साथ दोस्ती करता है तो कीचड़ बन जाता है, लोग उससे बच करके निकलना शुरू करते हैं। दोस्ती भी करना तो संभल कर करना। अनावश्यक लोगों से दोस्ती भी मत बढ़ाओ। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि परदाराभिमर्शम, और जो पराई स्त्रियों से संबंध नहीं करता है, जिसके साथ में विवाह किया है उसके साथ पूरा प्रेम समर्पित रखता है, जिसका मन संयम नियम के कंट्रोल में रहता है। मनुष्य के पास में बहुत बड़ी कंट्रोल शक्ति है। हाथी को मनुष्य कंट्रोल करता है, घोड़े को कंट्रोल करता है, गधे को कंट्रोल करता है, सांप को कंट्रोल करता है, शेर को कंट्रोल करता है, कुत्ते को कंट्रोल करता है, गाय भैंस को कंट्रोल करता है, मनुष्य सभी को कंट्रोल करता है। लेकिन याद रखना, मनुष्य अपने आप को कंट्रोल करने में चूक जाता है, इसलिए मनुष्य दुख पाता है। आपके पास में बहुत कंट्रोल करने की शक्ति है। कभी क्रोध आए तो अपने आप को कंट्रोल कर लेना। कभी काम वासना उत्पन्न हो तो भी काम वासना के वेग में कोई कार्य न करना, अपने आप को कंट्रोल कर लेना। भाइयों और बहनों, याद रखना, जीवन बहुत अमूल्य है। आग जब चूल्हे में रहती है, सब पूरे परिवार को रोटी बनाकर खिला देती है, दाल पकाकर खिला देती है। वही आग जब चूल्हे के कंट्रोल से बाहर हो जाती है, पूरे घर भर में फैल जाती है, तो सबको जलाकर राख कर देती है। इसलिए कंट्रोल जरूरी है। क्रोध भी एक आग है, इसको कंट्रोल करो। मैंने सुना है, एक छोटी सी जीवित कथा सुनाऊंगा।
ससुर और दामाद खेत में काम कर रहे थे। एक ही बेटी थी, इसलिए दामाद को अपने घर पे रखा था। ससुर ने सारी प्रॉपर्टी दे दिया था। दामाद बड़ा परिश्रमी था। ससुर दामाद दोनों खेत में काम कर रहे हैं। खेत के पड़ोस में रास्ता है। रास्ते में एक यात्री जा रहा है। वो यात्री ससुर से पूछता है, अमुक गांव कितनी दूर है? ससुर ने कहा 4 कोस है। दामाद आ गया, उसने कहा, ससुर जी 4 कोस नहीं है, 3 कोस है। ससुर ने कहा, तू चुप रहे, फालतू बात मत कर, 4 कोस है। मेरी 80 साल उम्र हो रही, मैं पैरों से नाप चुका हूँ। दामाद ने कहा, उम्र चाहे 80 हो चाहे 180 हो, किलोमीटर गड़े हैं, 9 किलोमीटर है, 3 कोस से ज़्यादा नहीं। ससुर ने कहा, किलोमीटर की बात मत कर, मैं बचपन से जानता हूँ 4 कोस से कम नहीं। ससुर दामाद में बात टकरा गई। कितने लोगों की आदत होती है दूसरों की बात काटने की, बात लड़ाने की। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिसकी बात तुम काट देते हो तो उसके दिल से तुम्हारे प्रति प्रेम भी कट जाता है। इसलिए बहुत बदकट्टा स्वभाव मत बनाना। अगर पति कुछ कहे तो उसकी बात को मत काटना, और तुम्हारी पत्नी कुछ कह रही है तो भी बात को मत काटना। 4 कोस हो या 3 कोस हो, चलना है चले जाएंगे, लेकिन आपस में विवाद मत करना, बात मत काटना। भाइयों और बहनों, आपस में ससुर दामाद टकराने लगे और कहने लगे, 3 कोस से ज़्यादा नहीं है। ससुर बोला 4 से कम नहीं है। विवाद होने लगा। जो पथिक खड़ा था उसने कहा कि झगड़ा मत करो, जितना होगा होगा, मैं वापस चला जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ससुर बोला, बिल्कुल मत जाना, जब तक कोस तय ना हो जाए तब तक अगर पैर आगे बढ़ा दिया तो तुम्हारे पैर पर कुदाल मार दूंगा। बड़ा गर्म मिजाज का आदमी। यात्री भी फंस गया चक्कर में कि रास्ता पहुंचकर झंझट खड़ा हो गया। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गई कि ससुर कुदाल लेकर के दामाद को मारने के लिए दौड़ा। दामाद भाग खड़ा हुआ। दामाद ने सोचा कि ससुर का पारा ज़्यादा गर्म हो गया है, शायद मार ही दे, इसलिए भागो। भागना भी एक कला है। मैं आपसे भी कहूँगा, जहाँ ऐसी स्थिति आ जाए कि तुम्हें लगे कि अब मार खा जाएंगे तो भाग जाना। हाँ, अरे बच जाओगे तो कल फिर निपट लेंगे, लेकिन आज मार क्यों खाओ, भाग जाओ। हमारे देश का भगवान कृष्ण भी जरासंध के आक्रमण से डर करके भाग गया था द्वारिका। जिस देश का भगवान भाग कर सिखा चुका है, तो उस देश के इंसान को भी कभी कभी भाग जाना चाहिए। हम लोग साधु बने तो घर से भाग गए, भागने से इतने महान हो गए, भागना पड़ता है। लेकिन कहीं सत्संग से ही मत भाग जाना। हाँ, ये भी सावधान रहे। सत्संग में जमकर बैठो। दामाद भाग रहा है, ससुर कुदाल लेकर के दौड़ा रहा है। इसी बीच में बेटी नाश्ता लेकर के खेत में आ जाती है, और बेटी देखती है कि पिताजी हमारे पति जी को मारने के लिए दौड़ा रहे हैं। बेटी ने कहा, पिताजी 1 मिनट रुको, क्या बात क्या है? मेरे पति को मार दोगे मैं विधवा हो जाऊंगी। पिता ने कहा, तू टेंशन मत ले, दूसरा पति ढूंढ दूंगा, लेकिन इसको तो फाइनल ही कर दूंगा। बेटी ने कहा, पिताजी पति कोई साइकिल थोड़े है रोज ट्रांसफ़र किया जाए, तो जीवन का चुनाव होता है।
जिस पति को जीवन दे दिया अब उसके सहारे ही जीना ठीक है। पिता रुक गया, कहा बेटी ये यात्री जा रहा था, इसने पूछा अमुक गांव कितनी दूर है, तो मैंने कहा कि 4 कोस है। इस दामाद ने बीच में आकर बोल दिया कि 3 कोस है। 1-2 फुट का अंतर होता तो मैं मान जाता, लेकिन 1 कोस का लंबा डिफरेंस है, इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये जिद्दी है दामाद। तो बेटी ने कहा पिताजी मेरा पति जिद्दी है तो मेरा पिता क्रोधी है, आप मारने जा रहे हैं। लेकिन मैं 1 मिनट कुछ कहूँ, ऐसी बेटी की घर घर में आवश्यकता है जिस तरह की ये बेटी है। अभी देखो ये कहानी कहाँ पहुँच जाती है। बेटी ने कहा पिताजी तुमने मुझको जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया, मुझे शिक्षा प्रदान किया, मेरा विवाह इनके साथ कर दिया। मुझ जैसी लाडली बेटी को आपने इनको दे दिया, इनकी पत्नी बना दिया। मैं अकेली हूँ बेटी आपकी, आपने 3 मंजिल का मकान भी इनको दे दिया, 50 एकड़ ज़मीन दे दी, सारा सामान दे दिया। तो पिताजी मैं कहूँ आपसे कि 1 कोस का जो डिफरेंस है ये भी इन्हीं को दे दो, क्या लफड़ा है। जय हो जय हो। पिता ने कुदाल वहीं पर रख दी और बेटी के सिर पे हाथ रखा कि सौभाग्यवती हो बेटी। दामाद को बुलाया कि आ जाओ जमाई जी, सब मामला ठीक हो गया। दामाद आया, दामाद को प्रणाम किया। ससुर ने कहा कि सब ठीक हो गया। तो दामाद बोला ससुर जी मुझे नहीं पता था तुम इतना गर्म हो जाओगे। ससुर बोला कि मेरे गुस्सा बहुत आती है, लेकिन बेटी ने जो शब्द कहे उस शब्द से हम शांत हो गए। शब्द में वह शक्ति है कि मनुष्य को शीतल कर सकता है, शब्द मनुष्य को भड़का सकता है, शब्द मनुष्य को लड़ा सकता है, शब्द ही मनुष्य को जोड़ सकता है, शब्द तोड़ सकता है। याद रखना शब्द आपको मोड़ सकता है और शब्द आपके प्राणों को भी छोड़ सकता है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द की शक्ति का वर्णन करते हुए कबीर साहब ने कहा है कि शब्दई मारा गिरि परा, शब्दई छाड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज। बहुत लोगों को याद भी है, मैं कहता हूँ वो भी ओठे हिला देते। वाह, पुराने सत्संगी लोग हैं। शब्द की मार से मनुष्य खड़ा है वो गिर जाता है, शब्द की मार से मनुष्य प्राणों को छोड़ देता है, शब्द की मार से मनुष्य घर छोड़कर चला जाता है, शब्द की मार से मनुष्य मोह छोड़ देता है, शब्द की मार से मनुष्य वैराग्य को छोड़कर फिर रागी बन जाता है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसलिए शब्द को बहुत संभल कर बोलना। शब्दई मारा गिरि परा, शब्दई छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज। मैं निवेदन करूँगा महिलाओं से, कोई शब्द बोलना अपने पति के लिए, अपनी सासू के लिए, या अपनी बहू के लिए, या अपने देवरानी जेठानी के लिए थोड़ा सा फिल्टर लगाकर बोलना, अंधाधुंध मत बोलना। तुम पानी छान कर पीते हो, शरबत छान कर पीते हो, चाय छान कर पीते हो, दूध भी छान कर पीते हो, तो मैं निवेदन करूँगा शब्द भी छान कर बोलना, ताकि शब्द विस्फोट न कर दे। देवास ये देवताओं का वास है, उसका नाम देवास है। भाइयों और बहनों ध्यान देना, आपके घर में जैसे इस बेटी ने बात कही है, शब्द कहा है, उसके पिता का क्रोध शांत हो गया। ऐसे बेटी जैसे स्वभाव का कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। 2 के बीच में एक तीसरी ऐसी कड़ी हो जो 2 के बीच में आग जल रही हो उसको बुझा सके, तभी उस घर में शांति आ सकती है, शांति आ सकती है।
सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए। बोरना जी, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारें, कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जे यह पद ही विचारे। कभी कभी सपने में भी गुरु का दर्शन करना, क्योंकि जागृत अवस्था में बार बार मिलना मुश्किल है। आंखें बंद करो, आपको लगे कि मेरे अंदर ही गुरुदेव है। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ बसो। ऐसी श्रद्धा पैदा करना। अभी मैं घोगनाथ खरगोन जिले में सत्संग कर रहा था। वहाँ के हमारे आयोजक मंडल के लोग आए हैं। वहाँ एक पड़ोस गांव के भक्त जी मुझे बुलाने आए परिवार के साथ। मैंने कहा समय नहीं है, इसलिए इस वर्ष नहीं अगले वर्ष आ जाऊँगा। तो बोले कल आपके लिए मैं कुछ बना कर ले आऊँ। मैंने कहा कुछ मत लाना, केवल तुम आ जाना बस। तो ये थोड़ा सा हलवा लाए। फिर बोले कि गुरुदेव आप तो मेरे घर में आ गए थे रात में। सुबह 4 बजे आप मेरे पीछे खड़े थे और कह रहे थे कि देर हो रही, जल्दी चलो। और उसके बाद मैंने देखा तो दर्शन किया, फिर आप गायब हो गए। तो मैं मुस्कराया, मैंने सोचा कमाल है। ये श्रद्धा की आंखों से उनको दिखा, क्योंकि मैं तो घोगनाथ में था, लेकिन उनको अपने गांव में भी दिख रहा था। श्रद्धा, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं,